लगा हुआ था और वे समुद्र से लौटे नहीं थे। तब उसने कहा, चलो शाइलॉक से कर्ज लेते हैं। खतरनाक सौदा। शाइलॉक के दरवाजे पर एंटोनियो और बेसेनियो पहुंचे। शाइलॉक की आंखों में नफरत चमक उठी। उसने ताना मारा, एंटोनियो, तूने मुझे हमेशा गालियां दी, अब तुझे मेरी मदद चाहिए? ठीक है, मैं दूंगा पैसे, पर एक शर्त पर। एंटोनियो ने कहा, ब्याज मत लेना, जैसे चाहे शर्त रखो। शाइलॉक की मुस्कान जहरीली थी। अगर तू समय पर पैसा न चुका पाया तो मुझे तेरा 1 पाउंड मांस काटने का हक होगा। बेसेनियो चीख उठा, यह पागलपन है। पर एंटोनियो बोला, चिंता मत कर, मेरे जहाज लौटते ही सब चुका दूंगा। कागज पर दस्तखत हो गए। सौदा तय हो गया। सौदा क्या था जानने के लिए पूरी कहानी देखिए आए और हन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्यार की जीत पर मुसीबत का साया। बेलमोंट में बेसेनियो पहुंचा और पोर्टिया का दिल जीत लिया। पोर्टिया ने कहा, अब मैं और मेरी हर चीज तुम्हारी है। उसने अंगूठी बेसेनियो को पहनाई और वचन लिया कि वह कभी इसे नहीं खोएगा। पर तभी काली खबर आई, एंटोनियो के जहाज डूब चुके हैं। अब वह शाइलॉक को कर्ज नहीं चुका सकता। और शाइलॉक ने अदालत में दावा ठोंक दिया, मुझे मेरा मांस चाहिए और कानून भी मेरे साथ है। पूरा वेनिस कांप उठा। लोग गिड़गिड़ाए, पर शाइलॉक टस से मस न हुआ। एंटोनियो चुप खड़ा था, मानो अपनी मौत को गले लगाने तैयार हो। और तभी दरवाजा खुला। अंदर आई एक युवा वकील के भेष में पोर्टिया और उसकी सहेली नेरिसा। पोर्टिया ने खुद को डॉक्टर बेल्थाजार बताया। अदालत में गूंज उठी उसकी आवाज, शाइलॉक, तुझे हक है 1 पाउंड मांस लेने का। सन्नाटा छा गया। शाइलॉक मुस्कुराया, पर फिर पोर्टिया ने धीरे से कहा, पर ध्यान रहे, सिर्फ मांस। खून की एक बूंद भी गिरी तो तेरा सब कुछ जब्त हो जाएगा। शाइलॉक के चेहरे का रंग उड़ गया। मांस लेना तो नामुमकिन था। उसका खेल खत्म हो गया। फिर पोर्टिया ने और भी कानून पढ़कर सुनाया, क्योंकि तूने एक इंसान की जान लेने की साजिश की है, तेरी आधी संपत्ति राज्य की होगी और आधी एंटोनियो की। सारी अदालत ताली बजा उठी। एंटोनियो बच गया। बेसेनियो हैरान था, यह कौन वकील है? बाद में जब पोर्टिया ने अपना भेष उतारा तो सबकी आंखें खुशी से भर आईं। बेसेनियो को अपनी दी हुई अंगूठी लौटानी पड़ी, जिसे उसने इनाम में वकील को दे दी थी। और वही वकील उसकी पत्नी निकली। दोस्ती जीत गई, प्यार जीत गया, इंसाफ जीत गया। और शाइलॉक, वो अकेला, टूटा हुआ, अपनी हार पर पछताता रह गया।